वाली पुश्तें, आपके बच्चे आपको गाली देंगे कि मेरा बाप ने सदन में खड़े होकर कहा था कि दिल्ली के अंदर आपके बच्चे गाली देंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं आज कि आपने सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि मेरे बाप ने कहा था सदन के अंदर खड़े होकर कि जनतंत्र खत्म कर देना चाहिए इस देश से। नेता सदस्य से बात करेंगे, बाहर निकालिए इनको, बाहर निकालिए इनको, नेता तरीका बात करेंगे, नेता तरीका है, शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इनको। बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, सरेआम धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। कहते हैं हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। इसीलिए डरते हैं ये लोग। वो गली का गुंडा होता है ना, जाता है किसी के घर में, तेरे लड़के को बाहर निकाल, जनता कह रही है खबरदार तुमने केजरीवाल को हाथ लगाया। अपने बेटे से प्यार करती है जनता, घर का ख्याल रखा है मैंने एक अच्छे बेटे की तरह। उन बच्चों को, अपने भाई बहनों को पढ़ाता हूँ, अच्छी शिक्षा देता हूँ, घर में कोई बीमार हो जाए उनका इलाज कराता हूँ। इसलिए ये कभी चुनाव कराएंगे ही नहीं। इनको पता है कि दिल्ली की जनता दिल्ली की जनता हमेशा अपने बेटे और अपने भाई के साथ खड़ी होगी। अब इन्होंने नई धमकी देनी शुरू कर दी बीजेपी वालों ने, आप लोगों ने भी सुना होगा, खूब चल रहा है कि दिल्ली में अब अगले असेंबली चुनाव ही नहीं होंगे। कह रहे अब फुल यूनियन टेरिटरी बनाएंगे दिल्ली को। काफी चल रहा है आजकल कि फुल यूनियन टेरिटरी, अगले चुनाव ही नहीं होंगे। अब ये असेंबली खत्म, यूटी विद लेजिस्लेचर खत्म, अब अगला अमित शाह जी ने धमकी दिया, हद हो गई जी। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये सरेआम, ये क्या है? ये क्या है? ये सरेंडर सर, सरेंडर हो गया, सरेंडर। चुनाव नहीं जीत सकते ये कि केजरीवाल से नफरत करते करते तुम लोग देश से नफरत कर बैठे। केजरीवाल आएगा जाएगा, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इस देश में चुनाव हराना खत्म कर दोगे, संविधान के चीथड़े कर दोगे, जनतंत्र को खत्म कर दोगे, तो ये देश नहीं बचेगा। दूरी साहब, हम रहे ना रहे, आप भी कल नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा, हम अमर थोड़ी हैं। कल मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाओगे। आने वाली पुश्तें, आपके बच्चे आपको गाली देंगे कि मेरा बाप ने सदन में खड़े होकर कहा था कि दिल्ली के अंदर आपके बच्चे गाली देंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं आज कि आपने सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि मेरे बाप ने कहा था सदन के अंदर खड़े होकर कि जनतंत्र खत्म कर देना चाहिए इस देश से। आज देश में हमारे कट्टर विरोधी भी खुलेआम, चाहे जो मर्जी कह लें, प्राइवेट में बैठो तो कहते हैं यार लोग तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं लोग, भ्रष्टाचार नहीं करते, पैसे नहीं खाते। इनको ये चुभ रहा है बहुत बुरी तरह से, तो ये जबरदस्ती साबित करना चाहते हैं नहीं नहीं ये भी चोर है, हमारे जैसे ही हैं, ये जैसे हमें वैसे ही हैं। तो ये जबरदस्ती करना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन को पकड़ लिया, बताओ, एक पैसे का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पा रहे, सबसे कट्टर। मैं समझता हूं वो देश के लिए काला दिन था जिस दिन सत्येंद्र जैन, जिसने इस देश को नहीं इस दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट, पूरी दुनिया में, देश में नहीं कह रहा, पूरी दुनिया में दिल्ली अकेला शहर है जहां दिल्ली के हर आदमी, अमीर हो या गरीब हो, उसकी दवाइयां सारी मुफ्त है, उसका सारा इलाज मुफ्त है। सत्येंद्र जैन ने किया। पूरी दुनिया में क्या, पूरी मानव सृष्टि के अंदर शायद दिल्ली पहला राज्य है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। दुनिया के किसी कोने में मुफ्त बिजली नहीं आती जी, सत्येंद्र जैन ने किया।
सतेंद्र जैन ने किया। ऐसे आदमी को उठा के ये लोग जेल में डाल देते हैं केवल इसलिए कि वो साबित करना कहना चाहते हैं दुनिया को, पर कोई मान ही नहीं रहा है कि सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, फिर भी लोग कहते हैं यार लोग तो ईमानदार हैं, फिर भी राजेंद्र नगर आ रहे। अब कह रहे हैं ये अब कह रहे हैं सदस्य शांति बनाकर रखे। विदुरी जी सुबह आप भी कुछ कह रहे थे, और कम से कम वो ज्ञान अपने साथियों पर लागू करें, फिर बाकियों से बाद में उम्मीद करें। आपको बोलने की आज्ञा नहीं है, बोलने की आज्ञा नहीं दी है। त्रिपाठी जी शांत। अब ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करें। यार ये शक्ल से चोर नजर आता है आपको? सर सब चलेंगे, साथ चलेंगे, सब शक्ल से चोर नजर आता है। दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है इसने। तुम लोगों की ओपन चैलेंज कर रहा हूं, तुम लोगों की कह रहे कितने 19 राज्यों में सरकारें हैं, हमारे 19 राज्य एक तरफ, दिल्ली एक तरफ। चैलेंज कर लो, 10 स्कूल तुम्हारे हम दिखाते हैं, 10 स्कूल तुम्हारे। अभी आए थे बीजेपी के वो गुजरात वाले आए थे देखने। गुजरात वाले, गुजरात की एक 22 नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं के, पूर्व शिक्षा मंत्री फलाना ढिमका, सारे बड़े बड़े नेता आए थे देखने गुजरात के। बोले हम पोल खोल के आएंगे। हमने स्वागत किया उनका, और स्वागत करके हमने कहा भाई आओ देखो। वो देख के आए खुद ही, हम नहीं गए उनके साथ, खुद ही देख के आए। फिर उन्होंने कहा 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। फिर बोले ना यहाँ नहीं करेंगे, गुजरात जाके करेंगे। गुजरात जाके भी नहीं करी प्रेस को, कुछ मिला ही नहीं उनको, कोई कमी नहीं मिली। ऐसा आदमी जिसने 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया हो, उसको तुम भ्रष्टाचारी कहोगे और उसको जेल डालोगे, ये तो देश के लिए काला दिन होगा। और ये छोड़ो, पता नहीं हमारे अभी तक कितने 20-22 एमएलए को तो जेल भेज चुके। अब कुछ हमानत के खिलाफ भी नोटिस कर रखा है, आतिशी के खिलाफ भी नोटिस कर रखा है, कादियान के खिलाफ भी नोटिस कर रखा है, FIR दर्ज कर रखी है 2-4 संजीव झा के खिलाफ, और एक और आ जाए मुकेश अहलावत के खिलाफ कर रखा है, और भी कई और कर लो गिरफ्तार। मतलब जब वो 22 नहीं टूटे, उनके जितने जजमेंट आए सारों में बरी कर दिया, और कोर्ट ने ऐसा लताड़ा इन लोगों को कि भाई ये क्या झूठे झूठे केस कर रहे हो, फिर भी अकल नहीं आई इनको, और कर लो। और अब तो इन्होंने हद कर दी। अभी तक तो ये मंत्रियों को और एमएलए को, अब हमारे कार्यकर्ताओं को इन्होंने, ईडी ने पिछले हफ्ते 3 दिन तक रोज 10-10 घंटे तक हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता को सम्मन करके बुलाया जिसका नाम आप में से कोई नहीं जानता। मेरे को पता चला, मैंने पूछा भाई अपना ये कार्यकर्ता कौन है?
10-10 घंटे तक रोज ईडी ने बिठा के उसको इंटेरोगेशन करा, पता नहीं किसी फर्जी मामले में, सत्येंद्र जैन वाले किसी फर्जी मामले में कोई फर्जी मामला बना रखा है। ईडी के एक 10-10 घंटे बेचारे को ना खाने को दिया ना पानी दिया। आज इस सदन के माध्यम से मैं अपने सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए, मंत्री, सारे कार्यकर्ताओं को, जितने आम आदमी पार्टी के देश भर में कार्यकर्ता हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूं, अपने अपने घर में कह दो और तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए।